हेलो गाइस गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं सीटेट जुलाई 2024 को 7 जुलाई को जो होने वाला पेपर है उसमें हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। उसमें दोस्तों हम 15 क्वेश्चन पेडागोजी के लिए हैं। 106 से 120 तक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें दोस्तों आपको। जैसे 106 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसके भाषा प्रयोग क्षमता का आकलन, उसकी लेखन क्षमता का आकलन, उसके बोलने की कुशलता का आकलन। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि प्राथमिक स्तर पर दोस्तों ये यहाँ पर एक पॉइंट नोटिस करने वाली बात है। प्राथमिक स्तर पर आकलन का उद्देश्य है बच्चों की भाषा का। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, क्योंकि हम पठन क्षमता का आकलन तो करेंगे नहीं दोस्तों। और दोस्तों जो इसमें तीसरा ऑप्शन है उसकी लेखन क्षमता का, तो लेखन क्षमता में तो भाषा कोई बात ही नहीं की गई, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। और दोस्तों उसके बोलने की कुशलता का आकलन, लेकिन यहाँ पर देखिए आप साफ साफ मैंने कई वीडियो में बताया दोस्तों, अगर क्वेश्चन में भाषा की बात ना की गई होती तब हमारा चौथा ऑप्शन सही हो सकता था। लेकिन मैंने बताया कि भैया जो क्वेश्चन में कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग हमारा उत्तर होगा दोस्तों। तो यहाँ बोलने को कहा गया इसलिए नहीं, गलत हो जाएगा भैया, नहीं होगा, यहाँ पर भाषा प्रयोग है, भाषा का आकलन दोस्तों। 107 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम मतलब नेगेटिव पूछा दोस्तों, सबसे कम प्रभावी तरीका है? कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन, श्रुतलेख। दोस्तों आप चारों ऑप्शनों में से देख पा रहे होंगे कि कहानी कहना मतलब खुद से कहना होगा, तो इसमें तो हमारे सारे ज्ञानेंद्रियां मतलब एक्टिव नहीं। कहानी लिखने में भी हाथ का प्रयोग करेंगे, दिमाग भी एक्टिव रहेगी, घटना वर्णन में। लेकिन जो श्रुतलेख है दोस्तों, इसमें हमें सिर्फ नकल लिखनी रहती है और इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, तो सबसे कम प्रभावी यही होगा हमारा चौथा ऑप्शन, बाकी ये तीनों नहीं होंगे। तो दोस्तों हम 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता है, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार है अंशतः सही, पूर्णतः गलत, निराधार है। तो दोस्तों आप देखते ही समझ पा रहे होंगे कि पूर्णतः सही है भैया। 109 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने के आधार पर यह जानकारी दी? अवलोकन, पोर्टफोलियो, जांच सूची, लिखित परीक्षा। फिर से क्वेश्चन को दोस्तों पढ़ते हैं। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का, क्रमिक का मतलब दोस्तों नंबर। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसे भाषा क्षमता है, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा है दोस्तों। तो दोस्तों रीमन तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमन ने के आधार पर जानकारी दी? अवलोकन होगा नहीं दोस्तों, जांच सूची भी नहीं होगा, लिखित परीक्षा बिल्कुल नेगेटिव दोस्तों, पोर्टफोलियो हो जाएगा दोस्तों। पोर्टफोलियो में ही पूरे साल का दोस्तों ब्यौरा रखा जाता है जिससे अभिभावकों को दिया जाता है दोस्तों। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहली कक्षा में भी लिखना के अंतर्गत आता है वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना, चित्र बनाना। पहली कक्षा दोस्तों बात की जा रही है, मतलब प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों लिखने के अंतर्गत आता है, जैसे वाक्य लिखना तो भैया कहाँ पहली कक्षा के अंदर आएगा। शब्द लिखना भी पहली कक्षा के अंदर नहीं आएगा, इसमें तो वर्ड लिखते हैं का खागा। अक्षर बनाना ये हो सकता है, लेकिन दोस्तों इसमें जो एनसीईआरटी के तहत माना गया है आंसर हमारा ये चौथा हो जाएगा, चित्र बनाना भैया पहली कक्षा। दोस्तों 111 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण, दोस्तों नेगेटिव पूछ रहा है। जैसे ऑप्शन दोस्तों, अनुमान लगाना, संदर्भ अनुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान, पढ़ने का उद्देश्य। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर की बात हो रही, तो प्राथमिक स्तर में जो दोस्तों हमारा ये सबसे कम महत्वपूर्ण है, सब महत्वपूर्ण लेकिन कम महत्वपूर्ण कौन सा है? तो दोस्तों पढ़ने का उद्देश्य बहुत कम महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्तर पर। बाकी दोस्तों जैसे ये अनुमान लगाना है तो ये तो भैया प्राथमिक स्तर पर है महत्वपूर्ण। अक्षरों की पहचान ये भी है महत्वपूर्ण, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर तो अक्षरों की पहचान बहुत इम्पोर्टेंट। संदर्भानुसार
कक्षा 1 से 5 तक आ जाता है दोस्तों, 1 से 3 तक प्राथमिक। तो संदर्भ अनुसार अर्थ भी है दोस्तों, मतलब प्राथमिक स्तर पर तो ये तीनों नहीं होंगे। मतलब ये दोस्तों इसमें एक आप चीज ध्यान दे पा रहे होंगे, ये तीनों तो होंगे लेकिन सबसे कम पूछा गया, तो पढ़ने का उद्देश्य नहीं होगा दोस्तों, मतलब हमने गलत लगा दिया है, गलतीवश दोस्तों माफ करिएगा। ये तो हमारा होगा ही भैया, बाकी ये तीनों नहीं होंगे। हमने सोचा पास्ट टू पूछा है मैंने, जबकि शुरू में कहा, ऐसी गलती हो जाती दोस्तों। चौथा हो जाएगा हमारा आंसर सही, पढ़ने का उद्देश्य, यही है सबसे कम महत्वपूर्ण। 112 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन दोस्तों पियाजे, चामस्की, स्किनर, ब्रूनर। तो दोस्तों भाषा अर्जन क्षमता जैसे कि आप जानते होंगे, भाषा अर्जन क्षमता चामस्की संबंधित है, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास संबंधित है, स्किनर अभी आएगी पता चल जाएगा दोस्तों, ये ब्रूनर भी हैं। दो चीजें अभी हमें याद नहीं आ रहा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर और भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन? दोस्तों 1 मिनट, कौन सा संसाधन सर्वाधिक है? सभी, लेकिन कौन सा सर्वाधिक है दोस्तों? प्राथमिक स्तर पर दोस्तों, कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र, टेलीविजन। तो सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण दोस्तों है इसमें प्राथमिक स्तर पर सीखने में भाषा संबंधी बाल साहित्य दोस्तों, जो मतलब बच्चों के बारे में ही पढ़ाया जाए। समाचार पत्र भैया प्राथमिक स्तर पर नहीं हो सकता, कंप्यूटर भी नहीं होगा, टेलीविजन भी नहीं। भाषा संबंधी, भाषा सीखने संबंधी भाषा, बाल साहित्य दोस्तों। 114 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात है स्वाभाविक, निंदनीय, विचारणीय, अनुचित? तो दोस्तों ये स्वाभाविक है, अपनी मातृभाषा में प्रयोग करते हैं, ये तीनों नहीं होंगे दोस्तों। ये तो बिल्कुल नेगेटिव दोस्तों, निंदनीय भी, विचारणीय है थोड़ा तो ये भी है गलत, लेकिन स्वाभाविक उससे ज्यादा सही है। 115 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश डैश व डैश डैश का अभिन्न अंग भी। बहुभाषिकता दोस्तों हमारी पहचान भी और हमारी का अभिन्न अंग भी है। तो दोस्तों इसमें कई ऑप्शन आपको लग रहे होंगे सही, तो ये तो भैया है नहीं, ये चौथा तो नहीं है, संस्कृत में चुनौतियों तो नेगेटिव है। तो इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन सही हो जाए, जैसे संस्कृत साहित्य है, तो भैया सभ्यता भी तो होनी चाहिए, तो ये दोनों तो गलत हैं दोस्तों, सभ्यता तो जरूर होगी पहली में। जैसे दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा सभ्यता साहित्य, साहित्य नहीं भैया संस्कृत, तो हमारा ये पहला ऑप्शन हो जाएगा सभ्यता संस्कृत। हमारी सभ्यता व संस्कृत का अभिन्न अंग है बहुभाषिकता दोस्तों। 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में सहायक है दोस्तों, बाधक नहीं भैया, अनुपयोगी नहीं भैया, निरर्थक नहीं दोस्तों, ये तो आपको सीधा समझ में आ रहा होगा। 117 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती हैं, आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? ऑप्शन दोस्तों, वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, मतलब उसके प्रति सचेत है, मतलब उसके जानने की इच्छा रखती है, या उसके प्रति लगाव है दोस्तों, जैसे बोल सकते हैं सजग के अर्थ है दोस्तों। और तीसरा ऑप्शन दोस्तों, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। चौथा ऑप्शन दोस्तों, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। तो दोस्तों इसमें पास्ट टू पूछा गया, पहली बात तो ये जान लीजिए दोस्तों आप। तो और हमारा सबसे ऑप्शन पता है कौन सा सही होगा, जैसे बिल्कुल नहीं जानती भैया जानती है, ये तो नेगेटिव के प्रयोग लापरवाह हो नहीं सकता दोस्तों, पास्ट टू पूछा गया, दो तो कट गए। चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती नहीं भैया, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें जो अनुनासिक चिन्ह है दोस्तों, जैसे ये बिंदी, मतलब जैसे सेमी वो है, अंतः में जैसे लिखा, अतः में लिखा जाता है, जैसे डबल बिंदी, जैसे आंखें हैं, किन्हें हैं दोस्तों, ये सब हैं दोस्तों अनुनासिक चिन्ह।
तो अगर न जानती होती तो किन्हें पांचों आंखें कैसे लिख पाते दोस्तों, तो इसलिए वह सजग है। 118 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पाए होंगे, भाषा शिक्षण की बात की जा रही, तो भैया लिखित कैसे होगा, लिखित नहीं होगा, भाषा शिक्षण की बात की जा रही। सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, सहज मौखिक मौखिक की बात की जा रही। हमने बताया दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन कहेगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा उत्तर सही होगा। जब हमारे क्वेश्चन में भाषा की बात की गई तो मौखिक नहीं होगा दोस्तों। पठन की कोई बात नहीं दोस्तों, सहज भाषाई क्षमता, भाषा दोस्तों, इससे भी आप क्वेश्चन पकड़ सकते हैं दोस्तों। 119 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। मतलब ये भाषा वो अपने साथ ले आते हैं घर से। मतलब विद्यालय जब आते हैं तो 2-3 भाषा अपने गांव घर बगल की ले आते हैं। जैसे बच्चों गए तो वहाँ की अलग, घर की अलग, तो इस तरह इसका अर्थ ये है दोस्तों। तो ऑप्शन दोस्तों पढ़ने, लिखने, रटने, समझने। तो दोस्तों हम पॉजिटिव पूछा गया तो हम पॉजिटिव लेके चलेंगे दोस्तों। रटने की कोई क्षमता लेके नहीं आते भैया, पढ़ने की कोई क्षमता नहीं, लिखने की कोई क्षमता नहीं। अगर पढ़ना हो सही होगा तो लिखना भी सही होगा, इसलिए दोनों ही सही हो सकते, तो हमारा समझना सही हो जाएगा दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का। दोस्तों क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियो आए तो आपको तुरंत पता चल जाए दोस्तों। सीटेट के लिए प्रैक्टिस सेट लगाना प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है और वही मैं सॉल्व करा रहा हूँ दोस्तों। अगर आप इन्हें भी देखते चलेंगे कोई दिक्कत नहीं, और खुद से भी लगाइए दोस्तों। यहाँ भी देखिए, खुद से पढ़िए तभी होगा दोस्तों, क्योंकि पेपर का लेवल अब अप आ रहा है दोस्तों। मतलब पहले से पेपर पैटर्न बदला गया है। पैटर्न का मतलब दोस्तों क्वेश्चन का लेवल को बढ़ाया गया है। मतलब पहले कुछ इजी थे, इजी क्वेश्चन आते थे, तो अब उससे थोड़ा सा टफ कर दिए गए हैं, ये बोलने का मतलब मेरा दोस्तों। तो 120 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश डैश को सीखना, उसकी डैश डैश को सीखना। ऑप्शन दोस्तों अवधारणाओं का विषय वस्तु, विषय वस्तु उपयोगी, अवधारणाओं शब्दावली, शब्दावली विषय। तो दोस्तों 2 ऑप्शन तो इसमें एकदम निगेटिव आपको नजर आ रहे होंगे कि भैया विषय वस्तु उपयोगी कोई मतलब नहीं, शब्दावली विषय कोई मतलब नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है दोस्तों, अवधारणा। अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट या तथ्य से बोल सकते हैं दोस्तों। उसकी को सीखना, जब हम उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो अवधारणा तुम्हारा सही है, उसकी विषय वस्तु को नहीं भैया, उसकी शब्दावली को सीखें दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।